अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ अ स्मूथ स्फीयर अगेंस्ट अ फिक्स लाइन। और उसमें हमने डिफरेंट केसेस पढ़े थे। उन केसेस में हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे, कोई इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्योंकि हमने जो केसेस पहले देखे उन सब केसेस की एग्जांपल देख लेंगे। अगर हमारे पास अल्फा ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास ई इज इक्वल टू वन हो तो फिर हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। और अगर हमारे पास ई ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है। अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। The first example is a rubber ball drops from a height h, and after rebounding twice from ground, it reaches a height h by 2. राइट। सो हमने एक रबर बॉल फेंका हाइट 8 से, ये ज़मीन पे गिरा एंड दैट इट रिबाउंड्स ट्वाइस। व्हेन इट रिबाउंड्स ट्वाइस तो इसके बाद इसकी हाइट पे पहुंचा h by 2 पे। सो हमें इस पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है इस स्टेज के ऊपर। और व्हाट वुड बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हैड अ बॉल रीच्ड अ हाइट h by 2 आफ्टर रिबाउंडिंग थ्री टाइम्स। अब टू टाइम्स के बाद अगर वो थ्री टाइम्स पे भी हो तो फिर उसके बाद हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो क्या होगा। ये हम देख लेते हैं। सो विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh होता है। सो यहाँ पे हमारे पास u ज़ीरो है। तो v यहाँ पे हमारे पास आ गया v स्क्वेयर 2gh। सो यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है हमारे पास वो 2gh है। सो दिस इज अ वेलोसिटी ऑन रीचिंग द फ्लोर। जब बॉल हमारे पास फ्लोर पे पहुंचा तो उसके पास जो वेलोसिटी थी वो 2gh थी। सो लेट ई बी द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सो ये हम कहते हैं कि ई हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। सो जो वेलोसिटी आफ्टर द फर्स्ट रिबाउंड होगी, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट रिबाउंड is equal to E multiplied by velocity before rebound. ये अगर आपको याद हो तो हमने जो केस वन पढ़ा था, जिसमें हमारे पास अल्फा ज़ीरो था और इम्पैक्ट हमारे पास डायरेक्ट था। सो हमारे पास जो आया करता था दैट इज़ v इज इक्वल टू ई यू, हमने वहाँ पे देखा था। सो दैट वेलोसिटी आफ्टर द रिबाउंड, और जो हमारे पास u है ये वेलोसिटी बिफोर द रिबाउंड है यहाँ पर। सो लेट्स से यहाँ पे हमारे पास e और v क्या है। सो दिस विल बिकम, हमारे पास v जो है वो 2gh स्क्वायर रूट है यहाँ पर। ठीक है। अब हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई जो कि फर्स्ट रीबाउंड के बाद है। तो इसके बाद इसका मतलब है कि जब रीबाउंड के बाद दोबारा बॉल ऊपर गया और फिर जब वापस नीचे आया उस वक्त तक इसकी जो वेलोसिटी थी वो ई स्क्वायर रूट 2gh रही। अब जब बॉल दोबारा हिट किया ग्राउंड को और फिर रीबाउंड हुआ तो फिर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सो इट अगेन की वेलोसिटी आफ्टर second rebound is equal to E multiplied by velocity before the second rebound. So हमारे पास ये क्या होगा, E again multiply by that velocity so which was after the first rebound. So ये हमारे पास होगा E multiply by 2gh. So ये velocity after the second rebound हमारे पास E square 2gh हो जाएगी। अब हमारे पास जब फर्ज करें ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई और हमारे पास अब ये वेलोसिटी हमारे पास एज इनिशियल वेलोसिटी हम इसको ले लेते हैं। ठीक है। और दैट इज ई स्क्वेयर 2gh। फाइनल वेलोसिटी अब हमारे पास क्या होगी, दैट इज ज़ीरो। जो कि बॉल ने हाइट अटेन कर ली, हमने इस हाइट अटेन के बाद उसकी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है और जो हाइट उसने अटेन की हुई है
दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि वो एज बाई टू अटेन की हुई है। सो हमारे पास एज अब एज बाई टू होगा। जी हमारे पास अब नेगेटिव होगा, चूँकि बॉल वेलोसिटी हमारे पास सॉरी बॉल एच बाई टू हाइट पे है एंड नाउ इट्स कमिंग बैक आफ्टर द पोजिशन। Now we know that कि again वही v square minus u square is equal to 2gh हमारे पास इक्वेशन है। v हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो है, माइनस जो इनिशियल वेलोसिटी अब हमारे पास आ गई वो टू स्क्वेयर e स्क्वेयर टू जी एच एंड होल स्क्वेयर। देन g अगेन माइनस है हमारे पास और h यहाँ पर h बाई टू है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे so this will become 2g h e4 which is equal to gh, so which is equal to e4 is equal to 1 by 2 which is equal to e is equal to 1 by 2 power 1 by 4। सो ये हमारे पास वेलोसिटी होगी जब सॉरी ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है जब बाल हमारे पास दो दफ़ा रिबाउंड हुआ है और हाइट एच बाई टू पे है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब वेलोसिटी जब हम थर्ड टाइम फ्लो पे पहुंचे, चूंकि अब हमने थर्ड टाइम के लिए भी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फाइंड करना है। सो अभी हमने देखा कि जो हमारे पास वेलोसिटी थी बिफोर द रीबाउंडिंग, बिफोर वेलोसिटी बिफोर थर्ड रीबाउंड, तो वो हमारे पास क्या है दैट इज अगेन हमने जो पीछे फाइंड किया था कि ई स्क्वेयर और टू जी एच है। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रीबाउंड? सो वेलोसिटी आफ्टर थर्ड रीबाउंड क्या होगी वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास अगेन वो e मल्टीप्लाई बाय दैट वेलोसिटी और दिस वेलोसिटी हमारे पास है e स्क्वायर टू जी एच। सो इसका मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा e क्यूब टू जी एच। नाउ फॉर द मोशन आफ्टर द for the motion after the third rebound, after the third rebound uh, उसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू आप यू कह लेते हैं ऐसे, और ये हमारे पास ई क्यूब टू जी एच होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट इज ज़ीरो। हाइट इज अगेन एच बाई टू, जी इज अगेन माइनस जी। सो अगेन वही इक्वेशन यूज कर रहे हैं हम जो पहले की थी, दैट इज वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एच। सो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब टू जी एच स्क्वेयर इज इक्वल टू टू, जी की वैल्यू माइनस जी है और एच हमारे पास एच बाई टू है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम जी एच, और यहाँ से हमारे पास ए सिक्स आ जाएगा वन बाई टू, और we can just write E is equal to 1 by 2 power 1 by 6। So हमने coefficient of restitution निकाली है after the third rebound और coefficient of restitution after the second rebound। This completes the question. Thank you very much.